बदलेगा मेरी चाह, हाँ मेरा जीवन बदलेगा। ओदी कुबंदी ओदा जला मेरा जीवन बदलेगा। ओदी कुबंदी ओदा जला मेरा जीवन बदलेगा। ओदी कुबंदी ओदा जला मेरा जीवन बदलेगा। ओदी कुबंदी ओ बदलेगा मेरी चाह, ओ बदलेगा मेरी चाह, ओ बदलेगा मेरी चाह, ओ बदलेगा मेरी समय मेरा जीवन बदलेगा। तालियों के साथ ओदी कुबंदी ओदा जला मेरा जीवन बदलेगा। Yes! मेरा जीवन बदलेगा। ओदी कुबंदी ओदा जला मेरा जीवन बदलेगा। अपने हाथ को उठा के ओ बदलेगा मेरी चाह, यस ओ बदलेगा मेरी चाह, ओ मेरा जीवन बदलेगा। तालियों के साथ सब गाते हुए ओदी कुवत कुवत ओदा जला, ओदी कुवत कुवत ओदा जला, ओदी कुवत ओदा जला मेरा जीवन बदलेगा। यस कुवत ओदा जला मेरा जीवन बदलेगा। आज जो आपको हर वो बुराई से चेंज करने जा रहा है, हर वो गलतियों से चेंज करने जा रहा है जो आप हर रोज कर रहे थे, आज से आप बदल कर जाओगे इन द नेम ऑफ जीसस ऑलमाइटी। यस ओ नूर है दुनिया दा रूदी जोत जगांदा ए, ओ नूर है दुनिया दा रूदी जोत जगांदा ए, ओ नूर है दुनिया दा रूदी जोत जगांदा ए, ओ नूर है दुनिया दा रूदी जोत जगांदा ए, ओ नूर है दुनिया दा रूदी जोत जगांदा ए, हाँ बीमारा नु दे शिफा मौजूज़े ओ दिखांदा ए, ओ मैनू लेंदा ए आप सवार मेरा जीवन बदलेगा। ओदी कुबंदी ओदा जला मेरा जीवन बदलेगा। बदलेगा जग तक नाल नहीं आए, हर जिंदगी खाली है।
नदियां जारी कर देंदा है ओ जिंदगी दा पानी नदियां जारी कर यस ओ जिंदगी दा पानी नदियां जारी कर देंदा है ओ जिंदगी दा पानी नदियां जारी कर देंदा है ओ जिंदगी दा पानी हाथों को उठाएं और मेरे साथ गाएं ओ मेरी सिफर ओ मेरी टाल मेरा जीवन बदलेगा ओ बदलेगा मेरी चाल ओ बदलेगा मेरी चाल मेरा जीवन बदलेगा ओदी कुवत कुवत कुवती ओदी कुवत 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 ओदी कुवती ओदा जला मेरा जीवन बदलेगा 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 कुवती ओदा जला मेरा जीवन बदलेगा बदलेगा मेरा जीवन बदलेगा मुझसे दे दे लखाई अंदबा यस se corre la lखाई है अंदबा मेरी दुख सुख मेरी तंगी मेरे दुखड़े सुनदाई सुनदाई सुनदा दुख सुख मेरी सखे मैनू अधिकार चो कढ़ के अपने कम नहीं चुनदा मैनू अधिकार चो कढ़ के अपने कम नहीं चुनदा ओ चलदा मेरे नाल मेरा जीवन बदलेगा यस अधिकार करते हुए ओ चलदा मेरे नाल मेरा जीवन बदलेगा ओ बदलेगा मेरी चाल अपने हाथों को उठा के ओ बदलेगा मेरी चाल अंगीकार करते हुए ओ बदलेगा मेरी चाल यीशु आज बदलने जा रहा है ओ बदलेगा मेरी चाल ओ मेरा जीवन बदलेगा बत्तियों न जला तू बत्तियों न जला हाँ तू बत्ती उसका जला जला लो दी तू बत्तियों न जला मेरा जीवन बदलेगा ओदी तू बत्तियों न जला मेरा जीवन बदलेगा ओ बदलेगा मेरी चाल
बदलेगा मेरी चाल, ओ बदलेगा मेरी चाल, मेरा जीवन बदलेगा। हाथों को उठाएं अगर आप उसके रूप को महसूस करना चाहते हो, अगर आज आप उसके बड़े बड़े कामों को देखना चाहते हो, बड़े बड़े महोत्सव को देखना चाहते हो, तो यस, आज आप देखोगे उसकी बड़ी सामर्थ को। ओ उसे दे दे दी देखी रियासा, ओ दी कुवत कुवत कुवत, ओ दा उसदा जलाल, ओ दी कुवत ओ दा जलाल, मेरा जीवन बदलेगा। हालेलुया, कुवतियों का जलाल, मेरा जीवन यस, उसे ओ दी कुवत ओ दा जलाल, मेरा जीवन बदलेगा बदलेगा। कुवतियों का जलाल, मेरा जीवन बदलेगा। सब अपने हाथों को उठाएं। यस, ओ नूर है दुनिया दा, रूदी जोत जगांदा है। ओ नूर है दुनिया दा, रोजी जोत जगांदा है। बीमारां नू दे शिफा मौज से दिखांदा है। मारा देश मौज दे बखांदा है। मैनू लेगा मेरा जीवन बदलेगा। यस, मेरा जीवन बदलेगा। मैनू लेंदा है आप संभाल, मेरा जीवन बदलेगा। तो नाचते हुए गाते हुए ओ उससे रे कहीं दे आसा बाबा, आप रूह से भर रहे हो, आप उसके जलाल से भर रहे हो। ओ दिकुवतियों दा जलाल, मेरा जीवन बदलेगा। कुवतियों का जलाल, मेरा जीवन बदलेगा। कुवतियों दा जलाल, मेरा जीवन बदलेगा। ओ कुवतियों का जलाल, मेरा जीवन बदलेगा। सदा ओ दिकुवतियों दा जलाल, मेरा जीवन बदले बदले बदलेगा। कुवतियों का जलाल, मेरा जीवन ओ उससे दे रिहा, ओ दिकुवतियों दा जलाल, मेरा जीवन बदलेगा। कुवतियों का जलाल, ओ उससे दे रिहा सदा तालियों के साथ, ओ दिकुवतियों दा जलाल, मेरा जीवन बदलेगा। कुवतियों का जलाल, मेरा जीवन बदलेगा। ओ मेरा जीवन बदलेगा। जीवन बदलेगा। ओ मेरा जीवन बदलेगा। आमेन, हालेलुया। ऊंचा बोलते हो हालेलुया। बैठ जाओ अपने स्थानों पर, शरीर में और आत्मा में खुदा के साथ खड़े रहो, ताकि आज के पवित्र वचन को हम समझ पाए, ताकि हम आगे बढ़ पाए। परमेश्वर ने आपको इसीलिए चुना है ताकि वो आपसे अपनी इच्छा को पूरा करवाए। आमेन। कितने लोगों को समझ आ रही है बात? परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो और वो अपनी इच्छा आपसे क्या कराए? पूरी। परमेश्वर की इच्छा जीवन है, संसार की इच्छा मौत है। संसार का जीवन मौत है, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर के साथ चलना सिर्फ जीवन है। आमेन। अभी हम ये गवाहियों को सुन रहे थे तो हम इनसे समझ रहे थे कि जब लोग संसार में होते हैं तो कितना बुरा जीवन होता है, कितना मनुष्य नाश हो रहा होता है संसार में, जब वो दुनिया के बनाए हुए सिस्टम, आमेन, जो दुनिया का जो भी सिस्टम है, भक्ति है, चीजें हैं, वो कर भी रहा है, लेकिन फिर भी उसको कोई जीवन नहीं, फिर भी उनके लिए कोई छुटकारा नहीं है। कभी कभी लोग सुन रहे होते हैं लेकिन उनके मन में बैठ नहीं रहा होता, और जिनके मन में नहीं बैठ रही होती बात, वही परमेश्वर के साथ चल नहीं पा रहे होते, वही जीवन को ले नहीं पा रहे होते,
जिनके मन में परमेश्वर का वचन नहीं बैठ रहा होता। इसीलिए आप लोग परमेश्वर के सामने अंगीकार करते रहो, मैं बढ़ चुका हूं, मैं चल चुका हूं, मैं परमेश्वर का जो वचन सुनता हूं उसकी समझ मेरे अंदर बैठ चुकी है, मैं हर एक वचन को अच्छे से अपने जीवन में पूरा कर चुका हूं, मेरा मन खुल चुका, मेरी बुद्धि खुल चुकी है, मैं खरा बन चुका, मैं वफादार बन चुका हूं, मैं हर नियम में, हर आज्ञाओं में पूरा बन चुका हूं। अगर आप ऐसे अंगीकार करोगे तो 100% परमेश्वर की पावर तुम्हें बदलेगी, क्योंकि तुम बेस्ट चीज कर रहे हो परमेश्वर के सामने। ये करना पड़ेगा। कभी कभी कुछ लोग संगति में आते हैं, सुनते हैं, बैठते हैं और चले जाते हैं, खाली 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 चले जाते हैं, भर कर नहीं जाते, वचन को पकड़ कर नहीं जाते, वो जो सुन रहे होते उसे पूरा नहीं कर पा रहे होते। ये बड़ा विषय है कलीसिया के लिए, लेकिन इस मिनिस्ट्री में हम डिटेल से कुछ बातों को समझाते रहते, कंटिन्यू, ताकि लोगों को क्या आए, समझ आए। आमेन। आप जानते हो जो परमेश्वर की दया है वो बहुत बड़ी है, सच्ची। मैं समझाता हूं कैसे। जैसे मान लो एक बच्चा है, नहीं सॉरी, मैं यूके में था, तो वहां पर एक मैं बहन को मिला, उसने कहा मेरे बेटे पर फोटो पर प्रार्थना करो। ये ना तो मेरी सुनता है और ना ही कभी चर्च आता है। ये इस पर एक केस है चोरी का, और ये नशा करता भी है और बेचता भी है। ये बड़ी गलत संगति में है। काले काले जो होते ना अफ्रीकन, वो इसके फ्रेंड्स हैं, इसे छोड़ते नहीं है, और ये बड़ी बुरी जिंदगी जी रहा है। अब जब वो पैदा हुआ था तब तो बुरा नहीं था ना, बोलो, जब वो बच्चा पैदा हुआ तब बुरा, लेकिन धीरे धीरे गलत संगति से वो बिगड़ गया। लेकिन वो माता पिता का बच्चा है, वो तो जानते ही है अच्छा पैदा हुआ, तो अच्छा पैदा हुआ तो इसलिए उनका बच्चा है तो वो चाहेंगे कि इसका नाश हो, या दुख में जाए या रोग में जाए, तो वो नहीं चाहेंगे, है ना। तो इसी तरह सर्वशक्तिमान जो खुदा है वो जानता है कि जिस मनुष्य को मैंने बनाया वो अच्छा था, ये बिगड़ गया है। इसीलिए जो परमेश्वर है, लेकिन हम जो इंसान है हम अलग हैं। मैंने किसी से सुना, किसी के जीवन में बड़ा हालात था, तो किसी औरत ने कहा अच्छा ये बंदा ही बड़ा बुरा था, तो हालात तो आएगा। देखो, परमेश्वर का काम है न्याय करना। किसका काम है? हमारा काम न्याय करना नहीं है। अगर जिस बहन ने कहा कि ये अच्छा है ये बुरा था, इसको ये हालात आया, उसको भी आ जाना है, उस बहन को भी। क्यों? क्योंकि वो भी बुरा कर रही है। उसके साथ तो जो उसने किया उसके साथ हो गया, जो उसने बीज बोया उसका फल उसने काट लिया। तो तुम क्यों अब बुरा बीज बो रहे हो किसी के लिए? तो ये बड़ा विषय है। जब आप शरीर में होंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा सही क्या है, राइट क्या है। इसीलिए आप लोगों को क्या देना है? ध्यान देना है, क्योंकि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो जानता है कि जिस मनुष्य को मैंने बनाया वो अच्छा था, वो उसने उसे खास रीति से बनाया। आमेन। आप जानते हो ना परमेश्वर ने कैसे उसे बनाया? बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। आमेन। अगर हम दुनिया में मनुष्य को देखें तो क्या वो परमेश्वर का स्वरूप, उसकी समानता है? मनुष्य तो बिगड़ा हुआ है। मैं किसी पास्टर की एक टीचिंग सुन रहा था, वो ठीक है मेरे लेवल का पास्टर होगा वो भी, तो उसकी मैं जब टीचिंग सुन रहा था तो वो कह रहा था कि जब मनुष्यों ने, इंसान ने परमेश्वर की बात को नहीं माना, उसे नहीं समझा कि वो कौन है और उसकी आज्ञाओं पर नहीं चले, तो उसने भी उन्हें नीच कामनाओं में डाल दिया कि वो बुरी चीजें करें। ऐसे बोल रहे थे, परमेश्वर ने ऐसा कर दिया।
मैं जब लोगों की टीचिंग सुनता हूं मैं बड़ा हैरान होता हूं और फिर मैं शुक्र करता हूं कि परमेश्वर मैं दीन हूं, इसीलिए तूने मेरी बुद्धि खोल दी ताकि मैं लोगों को राइट कर सकूं। आमीन। जब हम दीन होंगे, नम्र होंगे, जब आपके अंदर घमंड नहीं होगा, तो परमेश्वर आप पर अच्छी बातों को प्रकट करेगा। सच्ची घमंड किसी भी चीज का आ सकता है। अगर आप देखने में थोड़ा सा सुंदर हो तो आपके अंदर एक अजीब सा घमंड सा रहेगा, अपने चेहरे को देखकर, अपने आप को देखकर। ये होना चाहिए घमंड? बिल्कुल नहीं। कभी भी किसी चीज में भी हमारा घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा अपना कुछ भी नहीं है। बोलो, क्या जिसका शरीर देखने में सुंदर है, चेहरा सुंदर है देखने में, क्या उसका अपना है वो? बोलो, कि उसको किसी ने दिया है बनाकर? किसी ने दिया है ना बनाकर। तो जिसने बनाया हमेशा दीन बनकर उसका क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन कभी कभी घमंड, अगर आप पढ़े लिखे तो आपको घमंड होगा, मैं एजुकेटेड हूं। जब आप लोगों को, अनपढ़ों को, आम लोगों को गलतियां करते, कुछ गड़बड़ जीवन, गलत गलत चीजें करते देखोगे, या वो क्या कहते हैं, उनके शब्द आगे पीछे होंगे बोलने में, तो जो बुद्धिमान पढ़ा लिखा है उसको हंसी आएगी कि इनको देखो कुछ नहीं आता। तो ये भी क्या है? घमंड। क्या है? लेकिन दुनिया के मालिक को कोई घमंड नहीं है कि मैं इस दुनिया का मालिक हूं। वो इतना महान है, सोचकर देखो, उसको ये घमंड नहीं है कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, तो ये इंसान पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं। आमीन। और जब किसी को घमंड होता है ना, समझ लो, बाइबल में तो लिखा, मनुष्य के नाश होने से पहले उसके अंदर घमंड उत्पन्न होता है, और महिमा पाने से पहले वो नम्र दीन बनता है। आमीन। ऊंचा बरकत ऊंची। मुझे लगता है आपको वचन समझ नहीं आया। समझना जरूरी है यहां पर, क्योंकि यहां पर वचन की समझ आई तो आपका काम हो गया। कितनों को बात समझ आ रही है? कभी कभी कुछ लोग मुझे कहते प्रेयर करो। मैं यूके में गया, बड़े लोगों ने कहा मुझे हमारे ऊपर प्रेयर करो, तो मैंने कहा मैं कर दूंगा, लेकिन अभी इस प्रेयर से आपका हल नहीं होगा, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा। अगर समझकर प्रेयर कराओगे तो प्रेयर भी काम करेगी। अगर आप ऐसे खाली प्रेयर कराओगे तो आपका भला नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोगों को हर पॉइंट पर विश्व का समझना यहां पर, क्योंकि जब तुम समझोगे तभी तो तुम्हारी जिंदगी में बेस्ट काम होंगे। बिना समझे लोग आते हैं, उठते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, खाली रहते हैं, वचन से भरते नहीं, आत्मा से भरते नहीं, परमेश्वर की इच्छा क्या उसको पकड़ते नहीं। आज मैंने कौन सा पॉइंट पकड़ा, आज कौन सा मेरे जीवन में गलत सिस्टम चल रहा था, और परमेश्वर की आत्मा ने आज मुझसे बात की, हाँ यहां मैं गलत, ये बात हटानी है, ये नहीं रखनी, ये गलत है। आज परमेश्वर ने मुझसे बात की। जब आप ऐसा करना शुरू करते हो, फिर समझ लो आप बहुत आगे जाना शुरू करते हो। मैं वो वचन आपके लिए रिपीट करता हूं जो मैं बात कर रहा था, थोड़ा सा रोमियो का वचन है। मैं यहां पर आपको क्यों ठीक करूंगा वचन से, क्योंकि ये मिनिस्ट्री का बड़ा काम है जो परमेश्वर मेरे ऊपर जाहिर कर रहा बातों को, ताकि लोग अपने फेथ में, मन में, क्योंकि आप जानते हो जब आपको किसी के विषय में भी कुछ सही से पता नहीं है, जैसे मान लो कोई आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज है, वो चल नहीं रही, तो आपको नहीं पता है इसको खोलना कैसे है, क्या करना है। अब पंगा उसके साथ लोगे तो और बिगड़ जाएगी। बोलो क्या हो जाएगा? जब आपको नॉलेज ही नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉनिक चीज जो है अब चल नहीं रही, तो इसको क्या गड़बड़ हुआ है, तो जब उसकी समझ नहीं तो और क्या कर सकते आप? उसको खराब कर सकते हो, नुकसान कर सकते हो। इसी तरह जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं
तो हमारा सही से परमेश्वर के साथ चलना भी हमें क्या होना चाहिए? समझ। उसके वचनों की भी क्या होनी चाहिए? समझ। देखो, ये समझ आपको देने के लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आप उतनी मेहनत किए हुए बगैर भी सही समझ सकते हो ना बैठकर। आमेन। जब तुम्हें भी इन वचनों को लेने के लिए तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो तुम तगड़ी मेहनत ना करते हुए आसानी से परमेश्वर के वचन को राइट क्या कर सकते हो? समझ सकते हो, और अपने जीवन में क्या कर सकते हो? उसको पूरा कर सकते हो। और जैसे ये तुम करोगे, तुम्हारी जिंदगियां अच्छी होंगी, बेस्ट होंगी, खास होंगी। यहां पर मैं ये वचन आपको समझाना चाहता हूं। अगर तुम रोमियो 1 अध्याय का 18 से लेकर 23 तक वचन पढ़ोगे, सुनो ध्यान से, तो यहां पर परमेश्वर बात कर रहे हैं कि जो लोग हैं, चाहे वो संसार के लोग हो, चाहे चुने हुए लोग हो, उन्होंने क्या किया? अपने आप को बुद्धिमान समझा। वैसे तो ये बात संसार की हो रही है, बिलीवर्स की नहीं हो रही। किन की बात हो रही है यहां पर? शारीरिक लोगों की, जो संसार में, जैसे अभी नए नए लोग हैं, तो ये नए नए लोग आ तो रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि हालात हैं, बीमारियां हैं, रोग है। इन्होंने सुना है कि परमेश्वर चंगा करता है लोगों के मुंह से। और जब यहां पर ये आ रहे हैं, तो यहां पर हम टेस्टमनी क्यों बोलते हैं? लोगों की टेस्टमनी क्यों खड़े कर करके बता रहे हैं? ताकि लोगों का जो मन है वो यहां रुके परमेश्वर के साथ। उनका मन बने कि हाँ, ये जो काम हो रहे हैं मेरी जिंदगी में भी परमेश्वर कर सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे देखो देखो मेरी तरफ देखो, ऐसे करके बैठे रहते हैं। इस साइन का मतलब समझते हो? जो मैं साइन, जो एक्टिंग करके समझा रहा हूं, इसका मीनिंग समझते हो? आप बुद्धिमान ऐसे, जिनको कुछ पता नहीं क्या है क्या नहीं है। अरे यहां बैठने का मतलब ध्यान देना। तुम यहां जीवन लेने आए हो। जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो, हॉस्पिटल्स में जाते हो, कभी कभी कितना कितना टाइम लग जाता है। अभी बारी नहीं आ रही, टेस्ट नहीं हो रहा, फिर बारी आती, फिर टेस्ट होते हैं, फिर डॉक्टर नहीं मिलता, कितना टाइम लग जाता है। उसके बाद डॉक्टर मिलता है, फिर मेडिसिन लिखता है, फिर ट्रीटमेंट चलता है, फिर तुम ध्यान देकर दवाइयां खाते। क्यों? क्योंकि वहां तुम्हारी समझ काम कर रही, वहां तुम्हारी समझ काम कर रही। दवाई खानी पड़ेगी और डॉक्टर के ढंग से खानी पड़ेगी। जितनी बार जैसे वो बताएगा वैसे खानी पड़ेगी। क्या डॉक्टर जब दवाई खाने को देता है, कोई भी व्यक्ति उसको आगे पीछे करके खाता है? उसी तरह से खाता है जैसे डॉक्टर समझाता है। शारीरिक दुनिया में तुम्हारी बुद्धि काम करती है, शारीरिक दुनिया में तुम्हारी समझ काम करती है। लेकिन अब तुम जब परमेश्वर के पास आए हो, तब क्या तुम्हें समझ क्यों नहीं आता क्या करना है? अगर ध्यान दिया तो तुम्हारे पास जबरदस्त जिंदगी होगी। ये तुम्हारा काम है, ध्यान देना। ध्यान देना हमारा काम है। नए नए लोग आ रहे हो, रुको 1 2 3 महीने तो रुको, अलग समय आओ, सीखो। अगर कुछ समझ नहीं आया, अगर तुम्हारा काम नहीं है, सबका होना 100%। क्योंकि परमेश्वर की पावर पूरी दुनिया के हर मनुष्य के लिए, एक भी मनुष्य उसकी पावर के बिना, चंगाई के बिना, जीवन के बिना नहीं रहेगा। सबके लिए डिलीवरेंस है, सबके लिए छुटकारा है, पूरी दुनिया के लिए नियम है परमेश्वर का। जो लोग चंगाई नहीं पाते, या भला नहीं उनका होता, या उनको आशीष नहीं मिलती, उसका कारण वो सीख नहीं पाते। बड़े कारण होते हैं यहां पर। बड़े कारण क्या होते हैं? सबसे पहले कारण बिलीवर का आगे पीछे होना। उसके बाद कारण क्या वो सीख रहा है, सही कानून सीख रहा है परमेश्वर का। क्या पास्टर जो उसको प्रीच कर रहा है, क्या उसके पास सही कानून है परमेश्वर का, सही वचनों की समझ है परमेश्वर की? अगर नहीं है, तभी भी प्रॉब्लम होगी लोगों को, तभी भी वो चंगाई नहीं पा पाएंगे, तभी भी वो डिलीवरेंस नहीं पा पाएंगे। समझ आया या नहीं समझ आया? तो इसीलिए यहां पर जब मैं
18 से लेकर 23 तक पढ़ता हूं तो परमेश्वर यहां पर बात करते हैं कि जो मनुष्य संसार का संसारिक मनुष्य, मैंने अपने आप को हर एक मनुष्य पर प्रकट किया कि मैं हूं। आमेन। ये बात को ध्यान दो, इस दुनिया का जो मालिक है, यहां पर 18 से लेकर 23 तक वचन में बात हो रही है कि पूरी पृथ्वी के जो इंसान हैं, पूरी पृथ्वी के इंसानों पर मैंने अपने आप को प्रकट किया है। मैंने उनके मनों में अपने ज्ञान को प्रकट किया है कि मैं हूं। तो कैसे लिखा प्रकट किया है? परमेश्वर के अद्भुत काम, आसमान को बनाना, सूरज को बनाना, स्टार्स को बनाना, हवा को बनाना, बादल को बनाना, बारिश होना, हवा चलना, ये सारे जो काम हैं परमेश्वर के, ये अद्भुत चीजें उसने जो बनाई हैं, इससे मनुष्य ये तो जानता कि वो है। आमेन। कितनों को बात समझ आ रही? इस बात से मनुष्य तो जानता है कि हां, वो दुनिया बनाने वाला कोई है, कोई है। कौन है ये पता नहीं, कोई है इतना तो पता है, लेकिन एग्जैक्ट वो कौन है ये इंसान को पता नहीं है। लेकिन आगे क्या लिखा जा रहा है देखो, इस कारण के परमेश्वर को, ये मैं 21 पढ़ रहा, इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी इंसानों ने परमेश्वर के योग बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वह अपने आप को बुद्धिमान जताकर या बनकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षियों, चुपायों, रेंगने वाली जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। परमेश्वर यहां बात करते हैं कि मनुष्य ने अपने आप को बुद्धिमान समझा, मैं समझदार हूं, लेकिन मेरे सामने क्या बन गए? मूर्ख बन गए। और मैं तो अविनाशी परमेश्वर हूं, लेकिन उन्होंने क्या किया? मेरी जगह मनुष्यों को, जानवरों को, पत्थरों को, मिट्टी को दे दी, मुझे उसके समान बना दिया कि ये ईश्वर है, ये ईश्वर है, ये ईश्वर है। हालेलुया। कुछ समझ आ रहा है मेरी बात की नहीं आ रही? लेकिन यहां पर लिखा, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनकी मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वह आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। यहां पर अब तुम्हें यह वचन समझना होगा। अगर हम और आगे पढ़ेंगे तो जितना इंसान पृथ्वी पर बुरा कर रहा है, क्या कर रहा है इंसान? जैसे वो लड़की अभी वो एक टेलीकॉम की जॉब करती थी, जिनका काम था मैरिज करवाना, तो लोगों को झूठी मूठी फोटोएं दिखा करके इससे तुम्हारा रिश्ता कर देंगे, इतने पैसे डाल दो, तो बाद में रिश्ता नहीं करवाते थे, लोगों को ठगते थे। और वो लड़की खुद भी कितनी गलत थी, कितनी पाप में थी, व्यभिचार, सब शैतान गलत 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 उसकी जिंदगी में हो रहा था। तो ये सब यहां जो वचन है लिखा, परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ ऐसा कर दिया। अजीब बात है ना? बोलो बोलो, ऊंचा बोलो क्या? यस। मुकुट लाओ, मुकुट इनके सिर पे डाली है। पहले आंसर देने से पहले बात को समझो, मैं क्या बात कर रहा हूं। ये बड़ा जरूरी है हमारे लिए। मैंने कहा जो परमेश्वर के सेवक लोग हैं, वो लोग परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पा रहे। कैसे समझ पाएंगे? क्योंकि लिखा ही ऐसे है। अब सीधा सीधा लिखा है कि परमेश्वर ने ही उनको उनका ऐसा जीवन बना दिया ना, ऐसे लिखा ना, अभिलाषों के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वह आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया।
यहां तक कि उनको उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला, वैसे ही पुरुष भी। अगर देखें तो सब कुछ जो बुरा बुरा इंसान कर रहा है, ऐसे पढ़ने में समझ आ रही जैसे परमेश्वर ने उनको ऐसा बना दिया, ऐसा करो। नो, ये फिगरेटिवली लैंग्वेज है परमेश्वर के वचन की। क्यों परमेश्वर करेगा ऐसा? क्यों परमेश्वर कहेगा कि तुम पाप करो या बुरा करो? बोलो, क्या परमेश्वर ने शुरू से जब इंसान को बनाया तो क्या अपने स्वरूप पर अपनी समानता में नहीं बनाया? तो परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर की समानता क्या ये है जो दुनिया पाप कर रही, या हम कर रहे थे? हम भी संसार से आए थे। अगर हम आज भी परमेश्वर के पास आने के बाद पाप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कुछ गंदा कर रहे हैं, तो कैसे हम कहेंगे हम परमेश्वर के? हम तो फिर संसारिक हुए ना। तो इसीलिए यहां पर जो वचन है ये समझना होगा, परमेश्वर ने इनके साथ कुछ बुरा नहीं किया, ना ही परमेश्वर चाहता ये बुरा करे। लेकिन हमें ऐसे समझ लग रही जैसे परमेश्वर ने छोड़ दिया उनके ऊपर कि जाओ करो जो करना करो, ऐसा समझ आता है। लेकिन इसीलिए हमें समझना होगा, परमेश्वर तो नहीं चाहता कोई नाश हो, परमेश्वर तो नहीं चाहता कोई मनुष्य पाप करे, बुरा करे, गलत करे। क्योंकि हम जानते हैं पाप, बुराई, गंदगी, गलत, चोरी, झूठ, गंदे काम, सब कुछ बुरा करना, गलत करना, ये शैतान की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा नहीं है। अगर एक बलीवर भी ऐसी चीज करता है तो वो शैतान की इच्छा पूरी करता है। और बहुत सारे बलीवर करते भी हैं, झूठ भी बोलते हैं, धोखा भी देते हैं, गलत भी करते हैं, गलत चीजें भी करते हैं, सब कुछ बुरा बुरा करते हैं। तो जब वो बुरा करते हैं तो फिर हालात में तो आएंगे, बीमारियां तो आएंगी, रोग तो आएंगे, परेशानियां में तो होंगे, दुख फिर आएंगे, मुश्किल आएगी। क्योंकि दुख, बीमारियां आपने खुद अपने ऊपर लेने के लिए वो सब चीजें की हैं पूरी, जिससे आप शरापित हो जाओ, जिससे आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आए। वरना परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट जीवन रखा है, सुंदर जीवन, खास जीवन, अच्छा जीवन। इसीलिए कभी भी किसी चीज का घमंड नहीं होना चाहिए। आप पढ़े लिखे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको इंग्लिश आती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर तो बात करते हैं, कहते हैं मैंने नीचों को, तुच्छों को, जो है भी नहीं, उन्हें चुन लिया, अनपढ़ों को, ताकि जो अपने आप को कुछ समझते हैं उनको क्या करूं? लज्जित करूं। आप जानते हो, इसीलिए खुदाबंद यीशु ने 12 चेलों को चुना जो अनपढ़ थे, आम थे, और उनसे पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। बड़े बड़े धर्म गुरु, बड़े बड़े एजुकेटेड लोगों को उन्होंने क्या कर दिया? हिला के रख दिया उन लोगों से। आज हमारी बारी है। क्या तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे द्वारा तुम्हारा गांव हिल जाए? तुम भी चाहते हो कि गांव में पता चले मैं परमेश्वर की बेटी हूं, तो बेटा हूं? तो सबसे पहले अपने मन की रक्षा करनी शुरू कर दो। आपका कोई काम नहीं हुआ, धन्यवाद हो। आपका कोई नुकसान हो गया, डोंट वरी, परमेश्वर मेरा है। उसके बीच में क्या हो सकता है, कहां मिस्टेक हो सकती, क्या हो सकता, हमें नहीं पता। लेकिन जल्दी किए हुए मन को खराब नहीं करना, अपने मन को बनाकर रखना है। तो इसीलिए ये बड़ा विषय है कि यहां पर जो पढ़ने में वचन है वो ऐसा फील होता है। इसीलिए वो अगुआ बोल रहा था कि परमेश्वर ने उन लोगों को जो उसकी आज्ञा नहीं मानते, उसकी इच्छा में नहीं चलते, उनको उनकी कामनाओं पर छोड़ दिया ताकि वो गलत करें, बुरा करें। अजीब बात है ना ये वचन? ऐसा नहीं है। बोलो, समझना होगा वचन को। जब आपके अंदर वचन की सही समझ नहीं है तो याद रखना, फिर आप फंस जाओगे दुष्ट की जुक्ति में। अभी मैं यूके में था, तो यूके में मैं क्या कर रहा था? लोगों को राइट कर रहा था। लेकिन वो यीशु में होते हुए भी शरीर में, आत्मा में नहीं, रीति रिवाजों में,
मटीरियलिस्ट चीजों पर इतना ज्यादा वो विश्वास कर रहे हैं, मटीरियलिस्ट चीजों पर, कि उतना खुदा पर नहीं कर रहे जितना मटीरियलिस्ट चीजों पर कर रहे हैं। तो मैं लोगों को राइट कर रहा था, लेकिन बहुत सारे लोग राइट होना नहीं चाहते। उनको राइट चीज क्या आती है, गलत समझ आती है, क्योंकि शरीर में है ना। थोड़ा सा पानी ला लो, इधर ध्यान दो आप लोग। आज सब कुछ तैयार है आपके लिए। क्या आपके लिए तैयार है या नहीं? आप जानते हैं यीशु मसीह जब क्रॉस पर चढ़े तो उन्होंने एक शब्द यूज किया जब वो अपना प्राण छोड़ने वाले थे, इलोए इलोए लमा सबक्तानी। ठीक है, यूज किया था ना। ये बाइबल में ऐसे लिखा है, और बाइबल में लिखा है जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब इस वचन का सही अनुवाद हमारे सेवकों के पास नहीं है, और जिससे इस वचन को गलत प्रचार करके गलत लोग विश्वास करते इस वचन पर, क्योंकि हमारा विश्वास सही होना चाहिए। क्योंकि हमारा अगर विश्वास गलत है, जैसे अभी दुनिया में बाबाओं ने क्या किया है, जनता का, परमेश्वर की प्रजा का विश्वास क्या कर दिया, खराब कर दिया। अभी हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, एक बार की बात है, मैं अभी बताता हूं, 2 मिनट में। मैं ना एवेंजलिज्म करता था 2000, ये बात है 14 की, 2014 की बात है, 14 के लगभग, जब मैं भी एवेंजलिज्म करता था। एवेंजलिज्म करता था तो काफी सारा हमारे द्वारा काम हो रहा था परमेश्वर का। हम रैया में एक घर में गए, वो घर सुन्यारे लोगों का था और वो प्रभु में आगे थे। और जो मेरे द्वारा एक आदमी आया था, भाई आया था, वो मुझे इनके घर में लेकर गया। जो बहन बड़ा विश्वास करती थी, वो एक बहन को मेरे पास बढ़ाकर कहती है, सर इनकी बात सुनो, ये बड़ी दुखी है, बड़ी परेशान है। तो वो ये बोलकर खुद तो चले गई, हमारी पहुन करने के लिए, वो क्या कहते हैं, प्रोणाचारी करने के लिए हमारे लिए इंतजाम करने लगी खाने पीने की चीजों का। तो मैंने उस बहन से पूछा कि बताओ क्या प्रॉब्लम है आपकी। तो वो कहती नहीं सब ठीक है, इट्स ओके। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं इधर होकर बैठ गया चुप करके। 5-7 मिनट बैठी रही, फिर कहती हाँ मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बताओ। पहले तो उसने ना कर दी, फिर अपने आप उसका मन बन गया। वो कहती हम सिख फैमिली से हैं, अब इतने सन में मेरी शादी हुई, मेरे 2 बच्चे हुए, एक लड़की एक लड़का। तो जो मेरा पति था वो हमसे अमीर था, हम भी ठीक थे, मतलब मेरा पापा का भी ठीक ठीक काम था, मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल नीचे थे, ठीक ठाक थे, कार भी थी हमारे पास, ठीक ठाक जिंदगी जी रहे थे। लेकिन जितना हमारे पास था इससे 2-3 गुना ज्यादा मेरे पति के पास था। तो शादी होगी, शुरू में तो ठीक था, लेकिन उसने और जगह ली, क्योंकि उसका सुनहरे का काम था, सोने का काम था, तो उसको इनकम ज्यादा हुई। उसने एक और बड़ी मेन रोड पर जगह ली, उस पर मॉल बनाया, और मॉल में अपना और बड़ा शोरूम बनाया सुनहरे का। तो जिससे उसको बड़ा पैसा आने लगा, उसका बिजनेस और डेवलप हो गया। उसको एक दिन में उसने बताया कि 1 लाख तक, 1.5 लाख तक वो कमा लेता था। सोचो, एक दिन में। कभी 5 स्टार होटल से ऑर्डर करना, खाना आना। तो धीरे धीरे उस पैसे से वो बिगड़ता गया। इस कहती मेरे से शुरू में बड़ा अच्छा था,
धीरे 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 वो मैं फील कर रही थी कि ये पहले जैसा नहीं मेरे साथ, कम हो रहा कम हो रहा, करते करते पूरा कम हो गया। और उसने एक बड़ी सुंदर लड़की से शादी कर ली, मतलब बाहर रखेल रख ली, क्योंकि पैसे वाला हो गया। कहती अब मेरे साथ उसका कोई रिश्ता नहीं, मुझे मारता है, कूटता है डंडों से, मेरे कमरे में उसके कमरे में जाने की भी मुझे इजाजत नहीं। अब मेरी जिंदगी नौकरानियों जैसी है, कोई पति का जो प्रेम होता है रिश्ता खत्म है मेरी जिंदगी। तो रोने लगी। फिर रोती रोती कहती मैंने इसके लिए मेरा धर्म जो है बड़ी पाठ पूजा की, अपने धर्म की पूरी पाठ पूजा की कि मेरा पति बदल जाए। कहती मैं सारी रात पाठ पूजा करती थी, इतनी ज्यादा मैंने भक्ति की कि मेरा पति बदल जाए। और ये मैंने पता नहीं कितने साल, लगातार 5 साल किया। कहती मेरा पति नहीं बदला। फिर मैं 3 बार सुसाइड करने गई ट्रेन के आगे। उनके घर के पास ट्रेन थी, ट्रेन की लाइन थी, जैसे ट्रेन निकलती। लेकिन कहती जैसे मैं जाती थी मरने, मुझे याद आता था कि पीछे मेरे 2 बच्चे हैं, उनका क्या होगा। उसके बाद वो कहने लगी, फिर मैं चुप रहती थी, सूख रही थी, मैं खाना कभी खाती थी नहीं खाती थी, परेशान थी, पीड़ा में थी। कहती एक बार हमारे कुछ रिश्तेदार और उनके बीच मेरी एक फ्रेंड थी, वो हमारे पास आए। वो राधा स्वामी डेरे के पास जुड़े हुए थे, तो वो मुझे वहां ले गए, चल हमारे साथ घूमने, तुम्हें वहां बड़ा अच्छा खाना खुना होता है, घूम वहां फिर आकर लाते हैं। पहले तो मैं मार नहीं रही थी। फिर उसके बाद वो कहती कि हम वहां चले गए, ठीक है। उसके बाद वो कहती है कि वहां पर संगति थी, तो मुझे वो जबरदस्ती संगति मिलेगी उनकी। कहती जब मैं बैठ गई मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा था, अच्छा फील हुआ। तो कहती फिर मैं अगली बार खुद उनको कहा मुझे लेकर जाओ, फिर मुझे और अच्छा फील हुआ। फिर करते करते वो संगतियां मैं लेते लेते उनके साथ, वो जो डेरा है उनकी शिक्षा, उनका जो भी धार्मिकता है उसके साथ बढ़ने लगी। और बढ़ते बढ़ते एक दिन मुझे समझ आया, कहती कि जो कुछ कर्मों में लिखा है, किस्मत में लिखा वो होना है, तो रोना क्यों अपनी जिंदगी को दुख देना। कहती ये समझ आया। उसके बाद उसने कहा मैंने डिसीजन लिया कि मैं इनकी भक्त बनूंगी, पक्की नाम शब्द लूंगी। मेरी बारी आई नाम शब्द लेने की। कहती जिस दिन नाम शब्द होने थे तो ऐसे एक हॉल था, तो उसमें काफी सारे एजुकेटेड, क्योंकि वो भी पढ़ी लिखी थी, उसने इंग्लिश में एमए की थी वो लड़की, मतलब वो बहन, अब एजुकेटेड थी। तो कहती जब बाबा जी आते हैं तो वो नाम शब्द देने से पहले कहते हैं कि जो मैं नाम शब्द तुम्हें दूंगा, ये जो नाम शब्द है वो अगर तो तुम इसलिए लेना चाहते हो कि तुम्हारी ये बीमारी चल जाएगी, तुम्हारे ये हालात दूर हो जाएंगे, तुम्हारा कारोबार अच्छा हो जाएगा, ये सब ठीक हो जाएगा, तो वो कहता ये दरवाजा है, खुला है, अभी बाहर चले जाओ। क्योंकि ये सिर्फ रूह को बचाने के लिए, जो कर्मों में लिखा वो होना है। कुछ इंस्ट्रक्शन दी उसने कि ये खाना पीना, ये चीजें नॉन वेज नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसी कई तरह की इंस्ट्रक्शन भी दी। कहती फिर मैंने वो नाम शब्द ले लिए। कहती अब मैं वो नाम जपती हूं। अब मेरा पति मेरे साथ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे कर्म है, मेरी किस्मत है। अब मुझे अपना रूप जाना है। तो अब ठीक है, कभी कभी याद आता, दुख तो होता है मुझे, लेकिन अब मैं सर्टिफाई हूं उस शिक्षा से। तो मैंने सोचा अच्छा ऐसा है। तो मैंने उससे कहा बहन मेरी बात सुन, अगर मैं तुम्हें इस बाइबल से कुछ समझाऊं तो विश्वास करेगी, या तेरे बाबा जी ने समझाया कि इस पर भी विश्वास नहीं करना? कहती कर लूंगी,
क्योंकि हमारे बाबा जी भी कभी कभी बाइबल में से कुछ बातें बताते हैं हमें। तो मैंने कहा चला फिर मैं तुम्हें कुछ समझाता हूं इससे। जब मैं बैठा तो मैंने कहा, मैंने एक वचन पढ़ाया उसे, यिर्मयाह 29:11। और इससे पहले मैंने उससे कहा, सुनो ध्यान से, इससे पहले मैंने उसे कहा कि एक उदाहरण दी। मैंने कहा मान लो तेरे जो मम्मी पापा है, तेरे ऊपर कोई हालात है और सिर्फ वो तेरा हालात वही दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। तो तू उनके घर में गई तो उन्होंने कहा हमने तेरी शादी कर दी है, अब हम तेरी कोई हेल्प नहीं करेंगे, कुछ नहीं तेरे लिए करेंगे, वो दरवाजा खुला, चली जा बाहर, हमारा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं ऐसा। तो मैंने कहा तुम्हें कैसे लगेगा जबकि वो तेरा हालात दूर कर सकते हैं? उसने कहा मुझे तो बड़ा बुरा लगेगा, मैं तो हर्ट हो जाऊंगी कि जब वो मेरी मदद कर सकते थे मैं तकलीफ में तो क्यों नहीं किया। तो मैंने कहा तुम्हें वचन पढ़ाते हैं आज इसमें से, ठीक है। तो मैंने ये वाला वचन उससे पढ़ाया सबसे पहले, यिर्मयाह 29:11, जो तुम्हें भी पढ़ाता हूं, ठीक है। तुम्हें आज सीखना होगा सही बातों को, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। हालेलुया। तुम्हें समझना होगा परमेश्वर को, उसके मन को। यहां पर जब हम 29:11 पढ़ते हैं तो ऐसे लिखा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वह हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। मैंने उसे समझाया इस वचन के बारे में कि देख, जिसने दुनिया रची है, जो तेरा असल में तेरा मालिक है, जिसने तुम्हें पृथ्वी पर पैदा किया है, वो क्या कह रहा है और दुनिया क्या कह रही। दुनिया के पास, बाबाओं के पास कोई पावर नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई विकल्प नहीं है कि वो लोगों को छुड़ा सके हालात से। तो इसीलिए लोगों को उन्होंने कर्म कांड के चक्कर में बांध दिया कि जो कर्मों में लिखा किस्मत में वो होना है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा आप लोगों को? आ रहा है। तो मैंने ये वचन पढ़ाकर उसे कहा, देख, जिसने तुम्हें पैदा किया है, जो एक्चुअली तेरा परमेश्वर है, दुनिया का मालिक है, वो ये। और वो कहता है कि मैं जो इंसानों के लिए सोचता हूं कभी बुरा नहीं सोचता, मैं हमेशा उनके लिए अपने अंदर अच्छा सोचता हूं, कुशल का, उनकी खुशहाली का सोचता हूं, और मैं उनकी आशा भी क्या करूंगा? पूरी करूंगा। आशा का दाता कौन है? आज तुम लोग आशा रखकर आए हो ना यहां पर, तो आपकी आशा को पूरा कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। तो मैंने उससे जब समझाया ये वचन, उसके बाद मैंने तुम्हें उसको और 1-2 वचन पढ़ाए। उनमें से मैंने वो यशाया 41:10 भी पढ़ाया, जिसमें लिखा, परमेश्वर ने कहा मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। क्या कहा परमेश्वर ने? मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरी हेल्प करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, तुझे दृढ़ करूंगा, तुम्हें मजबूत करूंगा, और तुम्हें अपने दाहिने हाथ से संभाल कर भी रखूंगा। फिर मैंने 1-2 वचन और उससे पढ़ाए। मैंने कहा, देख, जिसने तुम्हें कहा मैं कुछ नहीं कर सकता तेरे लिए, वो मनुष्य है, लेकिन जिसने दुनिया रची वो तेरी हेल्प करने के लिए क्या है? तैयार है। समझ आई या नहीं है? जानते, जब मैंने उसे समझाया तो वो ऐसे करने लगी, रोने लगी ऐसे करके, मैं बाबा जी को नहीं छोड़ सकती। तो मैंने कहा ठीक है, तेरी मर्जी, परमेश्वर को तो तूने छोड़ा ही है। क्या किया तूने? आप बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? परमेश्वर को तो ऑलरेडी तूने छोड़ा ही है, उससे तो तू दूर है, इसीलिए तू कौन से ज्ञान में फंसी है और अपनी दुख की जिंदगी जी रही। तूने 5 साल भक्ति की, कुछ टाइम 1 साल खुदा के साथ चल, तेरा बंदा का वो पत्थर भी बदल देगा। बोलो, वो इतना सर्वशक्तिमान खुदाबंद है कि वो पत्थर को भी बदल सकता है। और तुम इंसान की बात कर रहे हो। कितनों को बात समझ आ रही?
लेकिन इससे पहले तुम्हें अब परमेश्वर को समझना होगा, उसकी सच्चाई को समझना होगा, उसके वचनों को समझना होगा। आज प्रभु में चलने वाले लोग भी सेम संसार की तरह चल रहे हैं। वो परीक्षाएं आनी है यीशु में, वो परमेश्वर ने कहा अपनी स्लीब उठाओ मेरे पीछे चलो, क्योंकि इसका मतलब होता है दुख आने हैं, रोग आने हैं, बीमारियां आनी है, कोई भी हालात आते हैं। लोगों को पास्टर जी कहते हैं तुम्हारी परीक्षा हो रही। वो कौन सी परीक्षा हो रही भाई? क्या होती है परीक्षा? नॉट अंडरस्टैंड बाइबल। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? अरे बाइबल को आज समझना होगा, ये किस सिस्टम से लिखा गया, इसको कौन सा वचन किसके लिए था, कौन से वचन पूरे हो चुके हैं, कौन से वचन पूरे होने बाकी हैं, कौन सा वचन है जो तुम अपने जीवन पर अप्लाई कर सकते हो, कौन सा जीवन है जो तुम्हारे लिए अप्लाई करने के लिए नहीं है। ये सारी बातें बड़ा ध्यानपूर्वक है ये विषय। अगर ये ध्यानपूर्वक विषय नहीं है तो जानते उसके बाद वो बहन ना श्वास करने लगी, चलने लगी, और खुदा ने उसके पति को बदल दिया। सोच कर देखो, सोच कर देखो खुदा की पावर को। अब उन इतने सालों पुरानी बात है, बाद में मैं जो एवेंजलिज्म करता था, एवेंजलिज्म और जिस मिनिस्ट्री के साथ था वो तो मैं उससे हट गया, आगे पीछे हो गया, अब तो कभी मिले नहीं। लेकिन याद रखना वो जिंदा खुदा है, वो सामर्थ्य। थोड़े दिन के पहले की बात है, हमारी जलालाबाद ब्रांच में एक बहन के पास हमारे उस बच्चे को लेकर जाते हैं जो मैंने वहां अपॉइंट किया है, ठीक है। तो वो 2-3 घर थे जहां जाते हैं हमारी टीम का मेंबर, तो वो मुझे सारी रिपोर्ट देते हैं। वो कहते हैं एक बहन है जो यीशु मसीह में 5 साल चली। क्यों 5 साल चली यीशु में? उसका पति गैम्बलिंग करता था, जुआ खेलता था, नशा करता था। तो उस बहन को यीशु में चलते चलते उसके पित्त में पथरी आ गई, और जब पित्त में पथरी आ गई तो जब उसको दर्द होती थी वो पथरी की, तो वो तड़पती थी। सामने उसके सामने, उस बंदे के सामने ऐसे लेटे मारती थी, तड़पती थी। क्या होता है, वो पास खड़ा पानी तक भी नहीं पूछता जब वो तड़प रही होती थी। और कभी उसको वो पूछा नहीं चल तुझे मेडिसिन ले। यीशु में आई इसीलिए देखा मेरा पति बदले। पता नहीं कितनी चर्चेस में गई, कितना तेल पानी कपड़ा इधर उधर से जाकर अनॉइंटिंग के नाम पर लेकर आई। जैसे जैसे बताया वैसे वैसे यूज किया, करते करते फिर यीशु को छोड़ दिया उसने। 2-3 घर थे वहां, सारों ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कहते जो कहा था यीशु में ये होगा, हमने सारा कुछ तो कर लिया, हुआ तो है नहीं, तो मन खराब होगा, तो यीशु को छोड़ दिया। फिर हमने क्या किया, जो हमारी टीचिंग है, हम सबसे पहले लोगों का बेस चेक करते हैं। क्या करते हैं? इन्होंने यीशु मसीह में क्या सीखा, क्या समझ थी, क्या इनका मन है, क्या इनका रिश्ता है, क्या इनका विश्वास है, बेस चेक किया। फिर मुझे कॉल आती लड़के की, फिर मैंने कुछ पॉइंट उसने किए, कुछ मैंने समझाई, ठीक है, या जो मैं सिखाता हूं वही उसने बताया उनको। उसके बाद वो संगति में आती है, ऑनलाइन वहां एलईडी से मीटिंग होती, वो देखी उसने। उसके बाद दूसरी बार आती है, तीसरी बार उसका बंदा नशा करना छोड़ देता है, जुआ खेलना बंद कर देता है, और उससे प्यार करने लग जाता है, और उसके साथ चर्च भी आने लग जाता है। कुछ समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको? यीशु में पहले, अब यीशु में फर्क क्या है? फर्क वहां अंडरस्टैंडिंग का है, फर्क वहां सही विश्वास का है, फर्क सही परमेश्वर के साथ चलने का है। यही आज क्रिश्चियनिटी को, परमेश्वर के लोगों को जरूरत है। अगर ये नहीं हुआ ना, तो आने वाला समा क्रिश्चियंस लोगों के लिए खतरनाक बन जाएगा। सच्ची, आपस में ये झगड़ेंगे,
आपस में बड़ी चीजें खराब हो जाएंगी। अगर ये चीजें राइटली लोगों के अंदर नहीं आई तो, क्योंकि वो शरीर से हम कर रहे हैं, आत्मा से नहीं। क्योंकि जिसके पास पवित्र आत्मा आ गया ना, उसको किसी भी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है, किसी भी और चीज की जरूरत नहीं है जिससे उसका भला होना है, जिसके पास पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा क्या है, कैसे है, कैसे वो काम करता है, क्या उसके साथ प्रैक्टिकल करना है, ये सब बातों को तुम लोगों ने सीखना है। क्योंकि आज जैसे दुनिया में ज्ञान है मनुष्यों का बनाया हुआ, आज बाइबल को क्यों हम समझ नहीं पा रहे। आप जानते हो, जब आप फिरौन के बारे में पढ़ोगे, मूसा के बारे में पढ़ोगे, तो वहां पर आप जब पढ़ोगे तो परमेश्वर ने मूसा को चुना जब इजरायली बड़ी तकलीफ में थे, दुख में थे। और जानते वो तकलीफ में थे, दुख में थे, तो परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा था। क्योंकि परमेश्वर का लॉ ही ऐसा है, जब तक मनुष्य आगे नहीं आएगा विश्वास में, जब वो परमेश्वर से चाहेगा नहीं काम, तब तक परमेश्वर काम नहीं करता। अगर आप जुआ खेलते हो, आप नशा करते हो, आप गंदी चीजें करते हो, आप जब तक परमेश्वर के सामने अपने आप को उससे बाहर निकालने के लिए नहीं जाओगे, परमेश्वर के सामने नहीं रखोगे, वो तुम्हें नहीं निकालेगा। ये नियम है उसका। बोलो, ये नियम है खुदाबंद का। तुम्हें अपनी जिंदगी से हर बुरी चीज को दूर करने के लिए, अपने गंदे स्वभाव को, लड़ाई को, नशे को, गंदी बातों को, जो जो भी तुम्हारे जीवन में गलत है, अगर तुम चाहते हो वो मेरे से दूर हो जाए, तो तुम्हें परमेश्वर के सामने प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने जाना पड़ेगा। अगर तुम नहीं गए तो परमेश्वर नहीं तुम्हें हील करेगा, नहीं करेगा, ये उसका कानून है। लेकिन अब यहां पर ये बात तुम्हें सीखनी होगी। अब जानते हो, जब फिरौन राजा तशद्दुद कर रहा था, परमेश्वर के लोगों को बड़ा दुख दे रहा था, बाइबल में लिखा इजरायलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी। जब दुहाई दी तो तब मूसा को चुना। और जब मूसा को चुना तो आप पढ़ना वहां पर क्या क्या लिखा है। जब 10 विपत्तियां आती है मिस्र के ऊपर, तो वो सारा सीन पढ़कर देखना आप, क्योंकि मैंने तो कई बार पढ़ा है, क्योंकि मैं तो बाइबल टीचर हूं, प्रभु का दास हूं, तो मुझे तो कंटिन्यू इसके वचनों में ही रहना है और तुम्हें उन वचनों का सही एक्सप्लेन देना है, उसकी सच्चाई समझानी है, ताकि तुम विश्वास में अच्छे से चलो। क्या करो? तो अभी ये बात सीख लो। अभी वहां पर जब आप पढ़ोगे तो वहां पर जब बड़े चमत्कार परमेश्वर करता है, पावर को प्रकट करता है, वो देश को हिला देता है। क्योंकि जब तक वो पावर देखेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो तो एक देश है, एक राजा है, गवर्नमेंट है, बहुत तगड़ी मिलिट्री पावर उनके पास, फौज है ना, सिपाही है, तो कैसे वो जाने देंगे? तो पावर को देखकर ही तो वो छोड़ेंगे। तो बाइबल में लिखा कई बार वो राजा घुटनों पर आ जाता था और मूसा से माफी मांगता था, परमेश्वर से भी माफी मांगता था, और वो कहता था मैंने तुम्हारे यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, प्रार्थना करो वो मेरा पाप माफ करे, तुम भी मुझे माफ कर दो और अपनी प्रजा को ले जाओ, परमेश्वर की प्रजा को ले जाओ। और जैसे ही बाइबल में पढ़कर देखना ये कहता था, और लिखा परमेश्वर उसके मन को कठोर कर देता था। ऐसे पढ़कर देखना क्या कर देता था राजे के मन को, कि तूने मेरे लोगों को जाने। हाँ, अजीब बात होगी, अजीब बात होगी ना ये। बोलो, हमारे लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। जब बुद्धि खुलती है फिर पता लगता है। जब मेरी बुद्धि खुली थी ये वचन मुझे समझ आते हैं। कहते हैं, मैं जब यूके में था तो मैं सुबह पढ़ रहा था उठकर वचन, तो मैं मरकस की बुक मुझे खुदा ने कहा पढ़, तो मैं वहां पर इन दिनों में जब मैं उस दिन मरकस पढ़ रहा था, मैं हैरान हो गया, इतनी नई चीजें परमेश्वर मुझे समझा रहा था। ये स्पिरिट से होगा। तो तुम्हें अब से आने वाले जो दिन होंगे ना तुम्हारे लिए इस मिनिस्ट्री में जबरदस्त होंगे। जो कुछ तुम सीखोगे वो अद्भुत होगा, अद्भुत अद्भुत बातें, अद्भुत चीजें। तुम्हें मैं कभी नेगेटिव नहीं होने दूंगा।
मैं अपने वचन से तुम्हें हमेशा परमेश्वर के साथ पॉजिटिव बनाऊंगा। उसका खास मन तुम्हारे ऊपर जाहिर करूंगा, जिसे तुम्हारा रिश्ता प्यार परमेश्वर के साथ गूढ़ा बना रहे, गूढ़ा गूढ़ा गूढ़ा। हालेलुया। क्योंकि वो प्यार तुम्हें मैं समझाऊंगा जो परमेश्वर ने तुम्हारे साथ किया है। तो यहां पर अब अजीब बात है कि बाइबल में कितनी 2-3 बार लिखा, कि कितनी बार, 3-4-5 बार लिखा कि जैसे वो फिरौन कहता था ले जाओ अपने परमेश्वर के लोगों को, प्रजा को, तो परमेश्वर उसका मन क्या कर देता था? ऐसे नहीं तुम्हें लगता जैसे परमेश्वर गेम्स ही खेल रहा है? अरे जब वो माफी मांग रहा है, घुटने टेक रहा है, तो फिर क्यों उसका मन कठोर कर रहे हो परमेश्वर जी? क्यों ऐसा कर रहे हो? अब किसी को समझाओ तो हमारे लोगों ने मानना ही नहीं, उन्होंने कहा ऐसे करते ना। जब वो क्या कहते हैं, वो करते नहीं, क्या कहते हैं, मैं नहीं मानना, ये वो झगड़ा बहस, तो बहस को मैं नहीं मानना, ऐसे करते ना लोग, इसको कहते हैं बहस। एक्चुअली पुराने नियम में जितना शैतान का काम था, वो एक ऐसी लैंग्वेज में परमेश्वर ने रखा कि शैतान का काम को भी परमेश्वर अपने ऊपर लेकर बात कर रहा है। अब क्यों पुराने नियम में ऐसा परमेश्वर कर रहा है? जितना मेरे पास ज्ञान है उससे तुम्हें समझा सकता हूं, क्योंकि पुराने नियम में तुम्हें शैतान थोड़ा सा समझ आएगा। क्या समझ आएगा? 3-4 जगह पर नाम आता है शैतान का, सिर्फ 3-4 जगह पर पूरे पुराने नियम में। 5000 साल का रिकॉर्ड है। कहीं भी कोई भी शिक्षा नबियों को परमेश्वर ने नहीं दी शैतान के बारे में। कोई भी शिक्षा शैतान के बारे में, दुष्ट आत्मा के बारे, कोई भी पुराने नियम में शिक्षा नहीं। दुष्ट आत्मा क्या है, वो क्या करती, कोई भी शिक्षा नहीं। लेकिन जब तुम नए नियम में आओगे तो सारा कुछ प्रकट कर दिया परमेश्वर। नए नियम में शैतान क्या है, उसकी सेना क्या है, उसके काम क्या है, सब कुछ बता दिया। पुराने नियम में क्यों नहीं बताया? वो 5000 साल का रिकॉर्ड है, जबकि सबसे ज्यादा तेज काम शैतान पुराने नियम में कर रहा था। नए नियम में तो आ गया उसका काम को बंद करने वाला कौन? यीशु, उसके सिर को कुचलने के लिए। लेकिन वहां पर नहीं लिखा, ताकि ये बात सीखो, क्योंकि वो पहले संसार करप्ट था, श्रापित था। अब परमेश्वर उसके बारे में समझ नहीं रखना चाहता था उनके बारे में, ताकि वो तो शायद उसको ही पूजा करते। याद रखना, ये एक नियम था परमेश्वर का, उसके बारे में ना बताने का, ताकि उनका भला हो। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए दुनिया को भी नहीं पता। इसीलिए दुनिया भी क्या कर रही है, जो दुनिया का मालिक क्या है वो तो पता नहीं उनको, लेकिन जिसको भी समझती है उसके बारे में ये ज्ञान है कि जो कुछ करता है वही करता है, बुरा भी करता है, गलत भी करता है। अब सोचने वाली बात है, जब बलात्कार करता है कोई छोटी सी बच्ची से, तो फिर परमेश्वर ही करवाता है ना दुनिया के हिसाब से। तो ये मूर्खताई का ज्ञान है आगे पीछे, जिससे लोगों को कुछ समझ नहीं। तो इसीलिए हमें अपने फेथ को, बाइबल को, वचनों को, हमारे अंदर कभी भी फेथ गलत नहीं चाहिए, मन गलत नहीं चाहिए, सही समझ चाहिए, सही फेथ चाहिए, सही रिश्ता चाहिए, सही प्रार्थना चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? जब हमारी प्रार्थना सही होगी, हमारे शब्द अंगीकार के सही होंगे, हमारा विश्वास सही होगा, ये तब होगा जब आप परमेश्वर को अच्छे से समझोगे। आप जानते हो यीशु मसीह ने कहा, इलोए इलोए लमा सबक्तानी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब हमारे लोग कहते हैं कि जब परमेश्वर ने उसके ऊपर सारा पाप लद दिया, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, रख दिया या उसके ऊपर डाल दिए सारे पाप, सारे संसार के। तो पाप के कारण परमेश्वर ने कुछ समय यीशु से मुंह क्या कर लिया, अलग कर लिया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, है मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन ये इसका सही एक्सप्लेन नहीं, बोलो, हमें समझना होगा वचनों को।
जब हमारे पास सही परमेश्वर के साथ विश्वास मन है तो हम फिर काम भी पूरे देखेंगे परमेश्वर के। हालेलुया। तो अभी यहां पर इलोए इलोया लमा सबक्तानी की जो ट्रांसलेशन है वो गलत हुई है। इसके लिए यीशु मसीह के बाकी स्टेटमेंट को भी तुम्हें चेक करना होगा। यीशु मसीह अपने और परमेश्वर के बीच में जो रिश्ता उसके बारे में उसने जो बताया है उसको इस वचन से मैच करना होगा हमें, क्योंकि हम कभी भी एक वचन को सीधा अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते जब तक हम दूसरे वचनों को भी साथ में मिलकर समझ ना लें। तो यीशु मसीह ने तो ऐसे भी कहा ना, पिता मेरे बीच और मैं पिता के बीच में हूं। वो मेरे अंदर है, मैं उसके अंदर हूं। वो मुझ में है, मैं उसमें हूं। कितनों को बात समझ आ रही? एक वचन है यीशु का 16 की 32 यूहन्ना, वहां पर यीशु ने कहा अपने चेलों को, वो समय आएगा जब तुम सब मुझे क्या कर दोगे? छोड़ दोगे, लेकिन मेरा पिता मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। तुम सब मुझे छोड़ दोगे लेकिन वो मुझे। तो आप कैसे कह सकते हो वहां पर कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया? कैसे कहेगा यीशु, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया? एक्चुअली वो वचन की जो ट्रांसलेशन है वो गलत होगी। ये ट्रांसलेशन का विषय बाइबल में बहुत जगह अंडरस्टैंड करने वाला है। जानते हैं यीशु मसीह ने कौन से शब्द यूज किए थे? ऐसे कहा था यीशु ने, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे इसी उद्देश्य के लिए रखा था, आज वो उद्देश्य पूरा हुआ। यीशु मसीह की वो वर्डिंग थी, आज सब कुछ क्या हुआ? पूरा हुआ। जो काम तूने मुझे दिया, जो उद्देश्य से तूने मुझे रखा था, वो उद्देश्य क्या हुआ है? पूरा हुआ है। अब इस वचन से हमारा विश्वास क्या बन गया? सही बन गया। इस वचन से हमारा रिश्ता भी क्या बन गया? कई लोग कहते लो यीशु ने छड़ देता है परमेश्वर ने आपा गई है, हद हो गया। कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं हम लोग, कुछ भी गलत विश्वास कर रहे हैं। इसलिए हमारा विश्वास सही होना क्या है? बड़ा जरूरी है। हमें वचनों की समझ होनी भी क्या है? जरूरी है। उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने तुम्हें कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु मसीह ने कहा तुम्हें संभालूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। अगर ये वचन तुम्हारे अंदर काम कर रहे हैं, मैं उसकी संतान हूं, अब उसने मुझे चुना है, मैं अब परमेश्वर की बेटी हूं, बेटा हूं। हालात कैसा भी क्यों ना हो, डरो मत, तुम बाहर आ जाओगे हालात से और बरकत पाओगे, तुम आगे जाओगे, आशीष पाओगे। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो इसीलिए हमारा वचन का अंडरस्टैंड करना भी क्या है? सही से बड़ा जरूरी है। और आप लोग, यीशु मसीह ने जब सब कुछ पूरा कर दिया है तो वो सारे संसार के लिए, तुम यहां आए तुम्हारे लिए भी, तुम्हारी कैसा भी रोग क्यों नहीं, कैसी भी बीमारी क्यों नहीं है। आज मैं गवाही रिकॉर्ड करूंगा जबरदस्त, और सुबह अपलोड करूंगा 8 बजे। तुम्हें वो गवाही रिकॉर्ड करके क्यों डालना है? तुम्हें मुझे दिखाना है उसकी जीवित पावर को, कि वो मौत जो आनी है लोगों को, मर जाना है 100%। डॉक्टर भी उसे बचा नहीं पा रहे। हमने प्रेयर की और साथ में गाइड किया। ये 2 बातें, अकेली प्रेयर नहीं, साथ में सही गाइडेंस। जब उन्हें सही क्योंकि वो भी आगे पीछे थे। यीशु में कभी थोड़ा बहुत चले थे, फिर आगे पीछे थे क्योंकि समझ नहीं आया। अब सोचो, उसको परमेश्वर ने मौत से निकाल दिया है। आज मैं रिकॉर्ड करूंगा, समय तुम्हें वो गवाही दूंगा 8 बजे। उससे तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा, तुम्हारा रिश्ता बढ़ेगा, तुम्हारा मन और स्ट्रांग होगा खुदा के साथ, कि वो जीवित खुदा कितना बड़ा है, वो कितना शक्तिशाली है, वो कितना सामर्थ्य है, वो कितना महान है। आप जानते हो, जब आप शरीर में होंगे कभी भी परमेश्वर के साथ कुछ सही नहीं करोगे आप। शरीर तो समझ लो हमारे लिए मौत है, मौत। और प्रभु ने भी कहा है वो मौत है। शारीरिक मनसा क्या है? मौत है। इसमें बड़ी सारी बातें,
इसमें याद रखो, मटीरियलिस्ट चीजों पर भी फेथ करना सेम, शरीर पर शरीर ही है, वो भी शरीर में हम। जब तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं, आत्मा के द्वारा सब कुछ होना है। बाइबल में लिखा, ना बल से, ना बुद्धि से, ना शक्ति से इंसान की, सब कुछ किससे होगा? आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। जब तुम्हारे पास आत्मा है, पवित्र आत्मा है, तो तुम जबरदस्त बरकत पाओगे, तुम जबरदस्त आगे बढ़ जाओगे। आप जानते हो पवित्र आत्मा का दान क्यों है हमारे लिए? वो इसलिए है, ये फिर से बंद हो गया। अरे ये बार बार बंद करते हो, टॉपिक समझ नहीं आएगा लोगों को। पुश कट मार रहा है, क्यों? अरे तुम, जो तुम्हें पीसी खराब करता है, फिर क्यों यूज करते हो वो लोग? इधर ध्यान दो आप लोग। मैसेज जो होता है ना, वो कंटिन्यू उनके दिमाग में बैठना चाहिए। जब ऑनलाइन जो होंगे वो लोग, फिर उनको बाद में जो देखेंगे महान पुरुष पुरुषियां, इस टाइम नहीं देखेंगे, तो वो बाद में समझ नहीं पाएंगे मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि कट जाएगा ना बीच में शब्द। ये बड़ा ध्यान रखने वाला विषय हमारे लिए, क्योंकि ये कीमती है जिंदगी के लिए। इसी से लोगों को जिंदगी आनी है, क्योंकि ये कीमती वचन है आपके लिए। हालेलुया। तो अभी वो खुदा जो तुम्हारी मौत को अपने ऊपर लेता है जीवन देने के लिए, वो तुम्हें कोई हालात नहीं देता, ना ही तुम्हारे लिए कोई उसकी ओर से हालात है। हालात आते हैं शैतान से, संसार से, हमारे आगे पीछे रहने से, अच्छे से परमेश्वर के साथ रिश्ता ना होने से, अच्छे से समझ ना होने से। परमेश्वर के साथ अच्छे से समझ ना होना, ये बड़ा खराब विषय है, ये बड़ा जरूरी है हमारे लिए। आमीन। तो मेरा फेथ है कल की गवाही तुम्हें जबरदस्त बरकत देगी। आज का वचन तुम्हारी जिंदगी में बैठ चुका है। रेडी हो जाओ। इस बार जो हमारा जलंधर क्रूसेड है, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को, इसका मतलब नवंबर में भी कोई होगा बड़ा क्रूसेड, इसीलिए मुंह से निकल रहा है? एक बड़ी जबरदस्त गवाही है, राजस्थान से बनी है, टीम ने मुझे बताया। मैं गवाही सुन के हिल गया। मैं कहा वाह परमेश्वर, तू इतना ताकतवर है, तू इतना महान है, इतने बड़े काम करता है। तो थोड़े दिनों में वो गवाही भी आपको शायद 2, 4, 5 दिन में देंगे, वो वाली गवाही भी। तो इसलिए रेडी रहो परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने में, चलने में। ध्यान ध्यान ध्यान। कभी आपने शरीर, क्योंकि जब आप शरीर में होंगे आप अच्छी चीजें कर ही नहीं पाओगे। आपको मैं समझाऊंगा, मेरे ले हैंड तक खड़े रहो। यहां पर आप शरीर में होंगे, आप नहीं खड़े होंगे, आप फटाफट भागोगे, आपको मुश्किल रहेगी, शरीर में कुछ ठीक नहीं कर पाओगे आप। शरीर चीज ही ऐसा है, इसीलिए आत्मा से चलना है। आत्मा के द्वारा चलने के लिए अंगीकार करो। धन्यवाद प्रभु, तेरा आत्मा हम में काम कर रहा है, काम कर रहा है हमारे अंदर, बहुत अच्छे से कर रहा है। हम अब शरीर में नहीं, हम आत्मा में आ चुके हैं, तेरी आत्मा के द्वारा चल रहे हैं, तेरा आत्मा में चला चुका है, अच्छे से चला चुका है। आज जितना प्रैक्टिकल करोगे आत्मा के द्वारा परमेश्वर के साथ, उतना अच्छे से चलोगे। तब पवित्र आत्मा तुम्हारे मन में काम करेगा, तब तुम शरीर में नहीं रहोगे, फिर तुम आत्मा में आ जाओगे, फिर तुम्हें भूख नहीं लगेगी, फिर तुम्हारा मन परमेश्वर से हटेगा नहीं, तुम्हारा मन पीछे नहीं जाएगा, बाहर जाने को मन नहीं करेगा, तुम सुनते रहोगे, क्योंकि अब तुम आत्मा में आ चुके। जब तुम आत्मा में आ जाओगे ना, जिंदगी जीने का असली मजा तब आएगा। हालेलुया। तो जलंधर की क्रूसेड के लिए रेडी रहना। कोई भी बंदा उसको मिस मत करना। वहां जाना है, लोगों को लेकर जाना है, अपने गांव से नए नए लोगों को इनविटेशन देना है, उनको बोलना क्या होने वाला है, इतनी पावर। क्योंकि हम लोग, मैं कल में आया था ना सुबह, हाँ, एक तो मैं टाइम भूल जाता हूं क्योंकि बिजी इतना प्रभु में रहते हैं, समझते हो। तो कल मैं जब सुबह में आया तो मैं इधर आ गया था अपनी प्रेयर के लिए। मैं कुछ घंटे इधर प्रेयर करके गया, जबकि मैं थका हुआ था थोड़ा, मेरी बॉडी फील कर रही थी, हमारी टीम में थक गया था थोड़ा सा, क्योंकि सफर और रात सोया भी नहीं ना, मैं बैठा रहा,
मैंने सोचा सो गया मेरी फ्लाइट ना निकल जाए। आप समझते कि नहीं समझते हो? तो मैं जागता रहा, कुछ प्रेयर करता रहा। तो उसके बाद मैं यहां अपनी प्रेयर करके गया हूं। कल को तो हमारी प्रेयर जो शुरू होगी उस क्रूसेड के लिए, वो रिकॉर्ड तोड़ हो जाएगी प्रार्थना। ऐसी प्रेयर में हम जाने वाले, जबरदस्त प्रेयर में, ताकि उस दिन खुदा एक जबरदस्त रीति से इस्तेमाल करे। मैं सारे स्पिरिचुअल सन डॉटर्स को भी इनवाइट करता हूं, ताकि ये सब लोग क्या करें, ये भी ये काम करें, खुद भी आए, लोगों को भी लेकर आए। जितना ये खुदा के लिए करेंगे ना, उतना इनको बरकत मिलेगी। जितना ये बुद्धि लगाएंगे, कुछ ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, ऐसा सोचते हैं ना कई लोग, तो फिर और होगा, खराब होगा। समझते हो? जितना खरे मन से चलोगे। मुझे किसी ने कहा इधर ब्रांच खुल रही, मैं कहाँ खुल रही, इधर खुल रही। तो मैंने कहा मेरे सामने खोल दो, उनको बोलो जाकर, मुझे थोड़ी डर है, मुझे तो खुदा का काम करना है। किसका किसका काम करना है? मेरे सामने कोई खोल दो, मैं अपना काम कर रहा हूं, उन्होंने अपना करना है। मुझे किसी का भय डर नहीं है। मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं और परमेश्वर की इच्छा को क्या कर रहा हूं, पूरा कर रहा हूं। कितनों को बात समझ आ रही? हम जलंधर में पास्टरों से मीटिंग करने गए, वो कहते हैं ये तुम ब्रांच खोल दोगे, बताओ मैं खोलोगे या नहीं खोलोगे? मैंने कहा अभी तो कोई प्लान नहीं है। तो फिर मैंने कहा अगर परमेश्वर मुझसे ये काम लेना चाहता होगा तो तुम रोकोगे? सोचने वाली बात है ना, बोलो, सोचने वाली बात है या नहीं है? जब देखो, जो अभी हमारे जलंधर में कम से कम कितनी फैमिली है, 200-250 है ना, उसमें अगर किसी के 3 जन है, 4 जन है, 2 जन है, 5 जन है, मिला मिलू के 500-600 लोग तो होंगे वहां पर हमारे द्वारा। हम ऐसे तो झूठ बोल दे ओ हजारों है हमारे वहां, ऐसे नहीं हम बात करते। जितने हैं सच्चाई का प्रचार करते हैं, उतनी सीधी सीधी बात करते हैं। तो वो लोग अगर डिमांड करेंगे ब्रांच की, खोलनी तो पड़ेगी, बोलो कि नहीं खोलेंगे, क्योंकि वो अच्छे से इतनी दूर आ नहीं पाते होंगे। तो ये करना होगा। परमेश्वर जब बोलेगा तो उसका बोला हुआ सबसे पहले। आमीन। आज के बाद डर को निकालो, आगे बढ़ो। वो बहन ने 3,500 रुपया खर्च कर दिया। किसमें खर्च कर दिया? प्रभु के लोगों को संगति में लाने में। मैं इतना इंस्पायर हुआ, मैं कहा वाह परमेश्वर, वाह, ये है मजे वाला काम। इधर लोग कितना ही अब ही आज ये न बड़ा है, पैसे खर्च के लोगों को लाना है। इसका फल बड़ा तगड़ा, याद रखो। क्या है इसका? तो इस मीटिंग में, रिवाइवल मीटिंग में जबरदस्त तुमने प्रभु के लिए करना है, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने देखा, मैंने इस बार रिकॉर्ड तोड़ मीटिंग करनी, रिकॉर्ड तोड़। उस क्रूसेड में वो होने वाला जो आपने सोचा नहीं। यहाँ कभी कभी हमारे लिए वहां कुछ रखा होता है परमेश्वर के वचन को पूरा करने से, तो इसीलिए हमें वचन पूरा करना है। तुम सब लोगों ने ये काम करना है। जहां से भी आप आते हो, गाड़ियां करनी है, तुम दूसरे स्टेट से हो, अभी से प्लान करो, सब कुछ करो, और एक जबरदस्त वहां महिमा होगी यीशु नाम से। आमीन। तो आइए, वचन पूरा हुआ, खुदा आपको बरकत दे चुका है। मैंने तुम्हें आज सिर्फ